सर नमस्कार। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा विनोद दास नाम है। कहाँ से आए हैं आप? बदरपुर जैतपुर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर 2 फरवरी 2012। सर आप 2012 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर देवी देवताओं की सब पूजा करता था, वृंदावन जाता था, मथुरा रामकृष्ण सबकी पूजा करता था, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज को आपने गुरु बनाया, इससे पहले भी आपने किसी संत से नाम दीक्षा ली? नहीं सर, मैंने कोई भी अभी तक कोई नामदान नहीं लिया था, केवल देवी देवताओं को ही पूजा करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का सच्चा नाम ज्ञान गंगा से हमें मिला। एक ज्ञान गंगा मिली थी हमें। उस ज्ञान गंगा में चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान, सभी का ज्ञान उसमें पूरे अध्याय और श्लोक के द्वारा परमात्मा ने बताया गया है। उससे हमें ये ज्ञान हुआ कि सच्चा परमात्मा कबीर साहब हैं, और कबीर साहब के बारे में ही उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सच्चा ज्ञान उसमें बताया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं बीड़ी, शराब, दारू हर समय पीता था, और बीड़ी और सिगरेट तो इतनी पीता था कि मैं घर में आके तो मेरी बीड़ी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो मेरा सबसे पहले तो ये उनका सत्संग सुनते ही मेरा नशा छूट गया। दूसरा ये हुआ कि मैंने जाके नामदान ले लिया। नामदान लेते ही मेरे पैर एक आते ही 10-15 दिन बाद ऐसे हो गए कि मेरे से झुका ही नहीं जाता था। काफ़ी मैंने इलाज यहाँ कराया, फिर गांव कराया, गांव गया, 10-15 दिन में दवा खाते खाते परेशान हुआ, लेकिन मेरे पैरों में कोई भी आराम नहीं हुआ। तो मालिक से मैंने अरदास करी, घर ही प्रार्थना करी कि मालिक मैं अब तो आपकी दंडवत ही नहीं कर सकता, अब मेरे आपके चरणों में मैं दंडवत कैसे करूं। तो मालिक ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे घुटनों का बिल्कुल दर्द ऐसे उड़ गया कि जैसे बिल्कुल दर्द था ही नहीं। सबसे पहला ये हुआ। फिर उसके बाद में 10-15-20 दिन बाद मेरे कान बिल्कुल बंद हो गए दोनों, मुझे सुनाई नहीं देने लगा। और मैंने काफ़ी इधर उधर दवा ववा कराई, लेकिन डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया कि आपके कानों का ऑपरेशन होगा और ये दवाओं से काम नहीं होगा, आप एडमिट हो जाइए सफदरजंग या मेडिकल जाके। तो मालिक से मैंने अरदास करी, मालिक मैं अब गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है या इतना फैक्ट्री मेरे को छुट्टी नहीं दे सकती कि मैं जाके वहाँ मेडिकल या सफदरजंग में एडमिट हो जाऊँ। तो मैंने मालिक से अरदास करी, मालिक ने एकदम वो ऐसा चमत्कार किया कि मेरे कान एक ऐसे खुल गए जैसे कोई बोतल की ढक्कन खुल गया हो, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे को बुखार रहने लग गया। तो बुखार मेरा 8 महीने कंटिन्यू बुखार रहा। मैंने ESI की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैंने कम से कम 8 महीने कंटिन्यू खाई, कोई मुझे रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मालिक से अरदास किया कि मैंने मालिक अब मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं है जिससे मैं इसका बुखार का मैं कोई इलाज करा सकूं। तो मालिक से अरदास करी तो मालिक ने वो एक ही झटके में बिल्कुल बुखार ऐसे खो गया कि बुखार था ही नहीं। फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं साइकिल से और ऐसे ही फैक्ट्री जा रहा था, तो अचानक मैं एक पुल के आड़ में ऐसे पुल पे चढ़ के निकल रहा था, तो मेरे घुटना फिसल गया, उसमें पैर फिसल गया, तो घुटना मेरे पाइप के और पुल के बीच में फंस गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो 2-3 लोगों ने मुझे उठाया, और अचानक उठा के मैं काफ़ी देर अलग रख दिया, बिठा दिया उन्होंने। बिठा के मेरे से उठा नहीं गया, घंटों तक मैं वहीं पड़ा रहा, और ऐसे फिर फैक्ट्री पहुंच गया शाम को। फैक्ट्री सारे दिन रहा, काफ़ी दर्द था, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता था, इतना मुझे लगा था कि पैर मेरा टूट गया, बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में शाम को मैं घर आया, आके एक टैबलेट ली। एक टैबलेट लेते ही और मालिक से अरदास करी, दंडवत करी, मालिक मेरा तो फ्रैक्चर हो गया, मैं तो गया, महीना 15 दिन लग जाएंगे। मालिक ने 1 घंटे के बाद ही ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे यही महसूस नहीं हुआ कि मेरा पैर में फ्रैक्चर है या चोट लगी है, बिल्कुल ठीक हो गया। इतने सारे चमत्कार सर मेरे सामने बहुत सारे हुए मालिक की दया से। सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा है मेरे पास आर्थिक तंगी भी बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे मैं अपने 2 रोटी टाइम से खा रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, इसके बावजूद भी आपकी उनके प्रति इतनी आस्था कैसे है? सर मालिक जेल में हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आस्था इतनी 2 साल 3 साल पहले थी, उतनी ही आस्था हमेशा बनी रहेगी, और इसमें हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा है जी, उसमें लोगों को लगता है कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज निंदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने चारों वेद, गीता और सभी देवी देवताओं, पुराण, सभी उन्होंने सारी कंडीशन बताई है, खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो सब लोगों के लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज तीर्थ व्रत करने से भी मना करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर रामपाल जी महाराज जी तीर्थव्रत करने से मना नहीं करते हैं, ये तो मना हमारे ग्रंथ कर रहे हैं कि इनसे पूजा करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। गीता में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी इच्छा पूजा करते हैं, उनसे कोई न लाभ होगा न कोई फायदा होगा। देखिए सर, आज के युग में लोग बहुत बिजी रहते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो सर वो लोग इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? और सर वो आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना चाहते हैं, तो सर उन लोगों के लिए क्या रास्ता बचता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान ले सकें? इसके लिए सबसे सस्ता साधन है कि शाम को 7:40 पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पर आता है, और उसको साधना चैनल को देखिए और सत्संग महाराज जी का सुनिए। सर इसमें एक ज्ञान गंगा जो है, उसमें सब शास्त्रों का निचोड़ है, चारों वेद हैं, गीता है, बाइबल है, कुरान है। वो उसमें नंबर लिखे हुए हैं, साधना चैनल पे जो नंबर आते हैं उस पर नंबर पे SMS करिए और वो ज्ञान गंगा किताब अपने घर पे मंगवाइए और उसको आराम से पढ़िए। उससे सभी वेदों का ज्ञान और गीता का ज्ञान होगा, और साधना चैनल सुनते रहिए। सर ज्ञान गंगा पुस्तक को फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो साधना चैनल पे जो नंबर आते हैं पीली लाइन पे, वो नंबर पे SMS करिए और वो ज्ञान गंगा की बुकें अपने घर पे फ्री बुक मंगवाइए। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी जेल में है? साधना चैनल पे जो आप सत्संग देखते हैं उसके नीचे नंबर आते हैं, उस नंबरों पे कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके जहाँ जिस एरिया में आप हैं अपना एड्रेस बताइए, और वहाँ पे सभी सेंटरों में आपको नामदान की सुविधा मिलेगी। सर नाम दीक्षा लेने के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो सर वहाँ पे कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी नाम दीक्षा के लिए? सर ऐसा कुछ नहीं है, फीस का कोई रोल नहीं है, वो तो फ्री सेवा है, मालिक का आदेश है और फ्री सेवा में होता है सब कुछ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त सभा को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो सद्भक्ति है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ही है, और सभी से मैं अरदास करता हूँ कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में जाए और नामदान दीक्षा लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।